इस वाले एपिसोड का नाम है पीपल ऑफ अर्थ यूनाइट। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा किड बू ने माजिन बू को पीट रखा था और माजिन बू उसे रोकने में कामयाब रहा, जबकि जो वेजिटा है उसने सारे पृथ्वीवासी से एनर्जी मांगी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे एनर्जी दी लेकिन बाकी लोगों ने उसे एनर्जी देने से मना कर दिया और वो कि बेवकूफ़ और सरफिरा कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे और वेजिटा को गुस्सा भी आ रहा था। तो अब ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं। इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो वेजिटा है वो बेचारा हमेशा की तरह गुस्से में है और जो हमारे एल्डर्स है वो सोच रहे हैं पता नहीं क्यों इंसान इनकी मदद नहीं कर रहे और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि यार कम से कम उसकी मदद तो कर ही दो। और सारे के सारे नैमिक बहुत ज़्यादा उदास होते हैं कि लोग बाग कितने खतरे में हैं और ये उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं और फिर भी वो लोग इनकी मदद नहीं कर रहे। गोकू को भी गुस्सा आता है। गोकू कहता है हे प्लीज़ क्या तुम एक बार और कहोगे वेजिटा। सारे नैमिक भी कहते हैं क्या वेजिटा थोड़ी प्यार सी बात नहीं कर सकता। तभी वेजिटा कहता है हे पृथ्वी पर रहने वाले वासियों मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। तभी बर्फ़ में चल रहा है। एक आदमी कहता है ठीक है फिर मैं इनकी बात मानकर हाथ ऊपर करता हूँ। दूसरा आदमी उसे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मैं लोगों से बताऊँगा कि तुम ऐसे कर रहे थे। जैसे वो अपने हाथ ऊपर करता है उसकी सारी एनर्जी चली जाती है और वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 10 किलोमीटर चल के आया हूँ। और वापस से दूसरा सीन शूट होता है। किडबू माजिन बू को दूर फेंक कर मारता है। उन माजिन बू की हालत अब पतली हो चुकी है और जो किडबू है माजिन बू के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है और उसका सर पकड़कर उसको बहुत ज़्यादा पीटने लगता है। और ये देखकर मीटर सैटर्न को बहुत ज़्यादा तरस आता है और किडबू माजिन बू के पेट में बहुत ज़्यादा मुक्के मारता है, जिसे देखकर वेजिटा कहता है अब तो ये गया, अब इसकी कहानी ख़त्म है, अब माजिन बू नहीं रहा, अब उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। और वो माजिन बू को फिर ज़मीन पर फेंक देता है और अपने हाथ में एक एनर्जी बनाता है और वो एनर्जी फेंक कर मारता है किडबू को। जो मिस्टर सैटर्न है वो कहते हैं मैं आ रहा हूँ मेरे दोस्त माजिन बू, वो मेरा दोस्त था मैं उसे मरने नहीं दूंगा। और वो एक पत्थर मारता है माजिन बू की ओर फेंक के और माजिन बू को लगता है, माजिन बू पीछे घूमने लगता है। तभी मिस्टर सैटर्न पीछे भाग जाते हैं। जैसे ही माजिन बू उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है जो वेजिटा है वो भी तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। जो गोकू है गोकू बेचारा अभी भी अपना स्पीड बम बनाने के लिए खड़ा हुआ है और वेजिटा मिस्टर सैटर्न के सामने आ जाता है और उसके साथ लड़ने के लिए तैयार रहता है। गोकू कहता है वेजिटा अब तुम्हारा शरीर उतना मजबूत नहीं है जितना पहले था, तो ज़रा सोच समझ के लड़ना। और माजिन बू आते ही उसके ऊपर अटैक करता है और वेजिटा की हालत एक दो मुक्के में ख़राब कर देता है। और फिर ये देखकर कि वेजिटा लड़ने में बिजी है गोकू कहता है हे दोस्तों मुझे आप सबकी मदद चाहिए, प्लीज़ हमें अपनी एनर्जी दो, हाथ अपने ऊपर करो और हमें आपकी एनर्जी मिल जाएगी, इससे हम सबका फ़ायदा होगा, वरना माजिन बू सबको ख़त्म कर देगा। और ये देखकर जो उबा है वो पहचान जाता है कि ये गोकू है जिसने बचपन में हमारी मदद की थी और जिसने ड्रैगन बॉल देखा है या हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई ड्रैगन बॉल की मूवी देखी है तो वो इन सबको पहचान जाएंगे। और जो 17 है वो भी अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है ये आवाज़ काफ़ी दिनों बाद सुनी लेकिन बहुत अच्छा लगा। 18 भी अपने हाथ ऊपर करता है और जिया सुबह हमें फिर एंड्रॉयड 2 दिखाया जाता है, वो भी अपने हाथ ऊपर करता है जो कि ड्रैगन बॉल का ही हिस्सा था। और हमें ड्रैगन बॉल जी में वो लड़की दिखाई जाती है जो अब छींक के अपनी फॉर्म बदल लिया करती थी, वो भी गाड़ी में से उतर कर अपने हाथ ऊपर करती है। और सारे के सारे जो बंदे गोकू को जानते हैं वो सब अपने हाथ ऊपर करने लगते हैं। और जो माजिन बू है यानी किडबू वो बहुत ज़्यादा पीटता है वेजिटा को और वेजिटा को साइड फेंक देता है पीट के, क्योंकि माजिन बू की नज़र पड़ गई है गोकू के ऊपर और वो गोकू के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसके ऊपर एक एनर्जी अटैक आकर लगता है और वेजिटा फिर से खड़ा हो जाता है और लड़ने के लिए तैयार होता है। जो माजिन बू है उसकी सटक जाती है कि मैंने इस बंदे की कितनी गंदी हालत कर दी थी और ये फिर भी लड़ने के लिए आ जाता है। और जो वेजिटा है वो कहता है कि तुम इतने डरपोक क्यों हो, आओ हिम्मत है तो मेरे पास आओ। तभी माजिन बू जाता है और जाकर फिर से वेजिटा को पीटना शुरू कर देता है। ये देखकर गोकू को गुस्सा आता है और तभी हमें जो पिकोलो है वो दिखाए जाते हैं और वो कहते हैं हे चलो, वो उन पे इसलिए यकीन नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने उन्हें देखा ही नहीं, ना ही वो फाइट देख पा रहे हैं जो वो लड़ रहे हैं, तो इसलिए लोग उस चीज़ पर यकीन नहीं करते जो उन्होंने कभी देखी नहीं। तो अब हम जाते हैं लोगों के पास और अब हम मदद मांगते हैं। तो पिकोलो, गोहान
गोटैन और ट्रंक से वो सब के सब चले जाते हैं और लोगों के सामने और भीड़ में जाकर कहते हैं प्लीज़ हमारी मदद करो, अपने हाथ ऊपर करो, लेकिन लोग उनकी बात नहीं सुनते। गोटैन और ट्रंक भी कुछ लोगों के पास जाकर कहते हैं, लेकिन वे उन्हें भगाने लगते हैं और कहते हैं हमारे पास बहुत काम है, प्लीज़ यहाँ से जाओ और हमें परेशान मत करो। गोटैन और ट्रंक बताते हैं कि वो हमारे पापा है, प्लीज़ अपने हाथ ऊपर करिए, लेकिन कोई भी हाथ ऊपर नहीं करता। और जहाँ पिकोलो जाते हैं वहाँ से तो सब डर कर भाग जाते हैं और कहते हैं हे मॉन्स्टर आ गया, हरा मॉन्स्टर, और सारे के सारे उससे डर कर भाग जाते हैं। पिकोलो कहता है दाते ये क्या है। और उधर जो माजिन बू है उसने वेजिटा की ऐसी तैसी करके रखी है और वेजिटा का पैर पकड़कर उसे फेंक के मारता है और वेजिटा को बहुत ज़्यादा पीटने लगता है। गोकू को ये देखकर गुस्सा आ रहा होता है और तभी जब मिस्टर सैटर्न कहते हैं कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें समझ नहीं आता कि लोगों की मदद करनी चाहिए या नहीं। और ये बात सुनकर मिस्टर सैटर्न की आवाज़ पहचान लेते हैं और कहते हैं हे ये मिस्टर सैटर्न है। एक बच्चा कहता है मम्मी ये मिस्टर सैटर्न है, मैं उनकी आवाज़ पहचानता हूँ, ये वही है। दूसरा बंदा भी कहता है हाँ ये वही है, मैं उसे जानता हूँ। और सब के सब लोग बात करने लगते हैं। तभी मिस्टर सैटर्न कहते हैं हे ये मैं हूँ मिस्टर सैटर्न, जिसने तुम्हें पहले भी दुनिया से बचाया है, मैं तुम्हें दुनिया से कितनी बार बचा चुका हूँ और अब फिर मैं तुम्हें बचाने के लिए ये कर रहा हूँ। और वो कहता है गोकू प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि अगर मैं उन्हें ऐसा नहीं कहूँगा तो वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। और वो कहता है कि प्लीज़ आप सब अपने हाथ ऊपर करो, क्योंकि तुम्हारा हीरो तुमसे मदद मांग रहा है। और तभी सारे के सारे योद्धा, सारे के सारे पृथ्वी पर रहने वाले इंसान अपने हाथ ऊपर करने लगते हैं और जितने टूर्नामेंट देखने के लिए गए थे वो सब भी अपने हाथ ऊपर करने लगते हैं, जिससे बहुत सारी एनर्जी उड़कर जाने लगती है। और जिस स्कूल में वीडियल और गोहान पढ़ते हैं उस स्कूल के बच्चे भी अपने हाथ ऊपर करते हैं। गोकू थोड़ा संतुष्ट होता है कि लगता है कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा। और जो वेजिटा है उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो आँख खोलकर देखता है, उसे गोकू दिखता है और वो कहता है क्या करो प्लीज़ हार मत मानना। और दूसरी साइड जितने सारे लोग होते हैं पृथ्वी पर वो सब के सब हाथ ऊपर करके अपनी एनर्जी देने लगते हैं। पिकोलो देखकर खुश होता है कि यकीन नहीं होता वो बंदा हमारे इतने काम आया। गोहान देखता है कि हे सच में बहुत सारी एनर्जी जा रही है। गोटैन और ट्रंक्स फिर से अपने हाथ ऊपर करते हैं और बाकी सब लोगों के साथ वो भी अपनी एनर्जी फुटाने लगते हैं और पृथ्वी से छोटी छोटी जगह से और बड़ी बड़ी जगह से बहुत सारी एनर्जी हवा में जाने लगती है। और यहाँ तक कि पेड़ पौधे, जंगल, नदियाँ, बिल्डिंग, हर जगह से बहुत सारी एनर्जी जाने लगती है। हमें पृथ्वी दिखाई जाती है जिससे बहुत बड़े बड़े गोले उड़कर आ रहे हैं। और जो माजिन बू है वो वेजिटा का फिर से गला पकड़ लेता है और वेजिटा का गला पकड़कर फिर से उसकी कुटाई करनी शुरू कर देता है। और अभी भी फिर से एनर्जी आने में टाइम लग रहा है, क्योंकि एनर्जी आम इंसान की है, गोहान जैसे महान योद्धाओं की नहीं जो एकदम से पहुंच जाएगी। लेकिन तभी एनर्जी का बहुत ज़्यादा हिस्सा आता है और उसका स्पिरिट बॉम्ब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर मिस्टर सैटर्न कहते हैं ये क्या है। और जो माजिन बू है वो भी पीछे देख के डर जाता है। वेजिटा हंसने लगता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म।